जिस स्टूडेंट का बजट कम है और ड्रीम है यूरोप, तो रोमानिया आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जी हाँ, रोमानिया आपसे जो ट्यूशन फी है वो 3-4 टाइम जो है यूके से कम है और कुछ केसेस में आइट्स भी मैंडेटरी नहीं है। आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ रोमानिया का फुल कंप्लीट गाइड और आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, कितनी ट्यूशन फी है, कौन से सब्जेक्ट पे आइट्स जा सकती है, कौन सी प्रोफाइल वाले स्टूडेंट्स में जा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम रहमान है और मैं हूं आपका कंसल्टेंट फ्रॉम स्टडीफाई कंसल्टेंट से। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आगे बहुत सारी वीडियोस रोमानिया रिलेटेड आने वाली है। अगर तुम्हारा ड्रीम रोमानिया है, यूरोप है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। रोमानिया रोमानिया यूरोप शेंजन का एक हिस्सा है और ये क्लोजली शेंजन एरिया से काफी सारा लिंक है। बेनिफिट्स में ये ट्रैवल और टूरिज्म का एक डेस्टिनेशन है। इसका भी जो बिगेस्ट बेनिफिट है वो ट्रैवल एंड फ्यूचर ऑप्शंस है। यहाँ पे आप लोगों को ट्यूशन फी जो अराउंड 2000 यूरो से लेके 4000 यूरो तक मिल जाती है और अकोमोडेशन आपको 400 से 600 यूरो में ट्रांसपोर्ट, फूड, ईच एंड एवरीथिंग मैनेज हो जाता है। पार्ट टाइम वर्क इंटरनेशनली स्टूडेंट्स को 20 आवर्स अलाउ होते हैं, बट वेकेशंस पे आपको फुली अलाउ होता है, जिससे अप्रोक्सीमेटली स्टूडेंट जो है 1000 यूरो से 1200 यूरो कमा लेते हैं। इंटेक्स की बात करते हैं और रोमानिया के टाइमलाइन की बात कर लेते हैं। रोमानिया का जो इंटेक है वो ऑटो में स्टार्ट होता है और टिपिकली इनकी जो क्लासेस है वो सितंबर और अक्टूबर में स्टार्ट हो जाती हैं। जहाँ पे यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का जो टाइम होता है वो फेब और मार्च में होता है, जहाँ पे अप्लाई करके आप अपना टाइमलाइन जो है ट्राई स्टार्ट कर सकते हो। रोमानिया का प्रोसेस। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं जल्दी से। एलिजिबिलिटी में आपके एफए, एफएससी जो के बैचलर स्टूडेंट्स हैं उनका 55% तक भी एक्सेप्टेबल हो जाता है। और अगर मास्टर प्रोग्राम की बात करूं तो 4 ईयर बैचलर में इक्विवेलेंट आपकी सेकंड डिवीजन होनी चाहिए। सीजीपी आपका 2.5 भी हो तो एक्सेप्टेबल हो जाता है। इंग्लिश रिक्वायरमेंट बात करूं तो कुछ सम केसेस में एमओए एक्सेप्टेबल है, बट सम केसेस में आपको जो आइट्स है 5.5 बैंड नॉट लेस देन जो 5 बैचलर के लिए और 6 बैंड ओवरऑल चाहिए, नॉट लेस देन 5.5 आपका चाहिए। और टैफल और पीटी भी एक्सेप्टेबल हो जाती है। अगर इंग्लिश प्रोफेशनल लेटर आपने पढ़ा हुआ है, इंग्लिश डॉट प्रोग्राम पढ़ा हुआ है प्रीवियस डिग्री, तो आपको एग्जाम्प्ट हो जाता है। और टॉफल, पीटी और आइट्स भी। यहाँ पे कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट बताने वाला हूँ आपको। इसके साथ आप लोग खुद भी अप्लाई कर सकते हो, आपको किसी भी कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए आपको पासपोर्ट चाहिए जो कि मिनिमम 18 मंथ्स की वैलिडिटी होनी चाहिए। एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स आपके मैट्रिक, ओ लेवल, एफएससी सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उसके बाद इंटरमीडिएट के डॉक्यूमेंट्स, बैचलर डिग्री प्लस ट्रांसक्रिप्ट प्लस रिकमेंडेशन, 2 लेटर्स, एमओए का लेटर, इंग्लिश प्रोफेशनल लेटर, सीवी, मोटिवेशन लेटर, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और 2-3 साइज पासपोर्ट फोटोज, एप्लीकेशन फॉर्म और आपका इंग्लिश सब्जेक्ट। ये आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए फॉर द एप्लीकेशन। और वीजा फाइल के लिए क्या करना है वो आगे मैं बताऊंगा इस वीडियो के एंड पे कि वीजा फाइल करने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और स्टेटमेंट पर्पस क्या है, बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए, सारी इस वीडियो में बताऊंगा आपको। अटेस्टेशन की बहुत ज्यादा इसमें जो है ना वो बता देता हूँ। अटेस्टेशन की भी जरूरत होती है। पाकिस्तान से डॉक्यूमेंट्स के लिए 3 मेन स्टेप फॉलो करना पड़ते हैं। आईबीसी से अटेस्टेशन होनी चाहिए, एचईसी से होनी चाहिए, मोफा से होना चाहिए और आपकी कुछ डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसलेशन रोमानिया लैंग्वेज में करवाने पड़ते हैं। बट उसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपने ट्रांसलेट करवाने होते हैं। यहाँ पे टोटल कॉस्ट पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए बजट क्या है, टोटल कॉस्ट कितनी आ जाती है। यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फी अप्रोक्सीमेटली 50 यूरो से 200 यूरो स्टार्ट हो जाती है। ट्यूशन फी फर्स्ट ईयर यूजली 2000 का मैनेज कर लें, 3000 के दरमियान आ जाती है। वीजा एंड प्रोसेसिंग फी अप्रोक्सीमेटली 200-300 यूरो के करीब। टिकट प्लस जो सेटलमेंट, इनिशियल सेटलमेंट 500 to 800 यूरो है। तो टोटली अगर मैं सेफली राउंड करूं तो 5000 से 8000 यूरो तक आपका पीके अमाउंट एक्सचेंज रेट जो भी पाकिस्तानी है इस पे हो जाता है। अगर आप इसको 8000 में मैक्सिमम लेके चलें तो ये तकरीबन कोई मैक्सिमम 22 से 23 लाख रुपया बन जाता है। यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ वीजा एप्लीकेशन का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। उसके बाद आपने जब आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर्स आ जाता है तो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल एक्सेप्टेंस लेटर जो रोमानिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आपको अप्रूव करे, विदाउट दिस वीजा एप्लीकेशन पॉसिबल नहीं होती है। तो इसके बाद आपने सेकंड स्टेप 2 करना क्या है, अपने प्रीपेड फंड एंड डॉक्यूमेंट, अपनी बैंक स्टेटमेंट 3 मंथ्स ओल्ड होनी चाहिए, जो इसमें बैलेंस पड़ा है, सोर्स ऑफ फंड्स आपने एक्सप्लेन करने हैं टोटली, ऑल टेस्टेंस एंड ट्रांसलेशन, बैंक स्टेटमेंट भी आपने टेस्ट करवानी है, ट्रांसलेशन कंप्लीट होनी चाहिए इसके ऊपर। उसके बाद बुक एम्बेसी अपॉइंटमेंट, रोमानिया एम्बेसी इस्लामाबाद अपॉइंटमेंट नॉर्मली ऑनलाइन सिस्टम से टाइम पर हो जाती है और फाइल प्रॉपर जो है वो आपने सीक्वेंस में ओरिजिनल कॉपीज अपने पास रखनी है। सबमिशन एंड बायोमेट्रिक, उसके बाद आपने
इंटरव्यू टाइप क्वेश्चंस जो है वो करने हैं। वाई रोमानिया, वाई दिस कोर्स यूनिवर्सिटी, वाई आफ्टर स्टडीज हु इज स्पॉन्सर। प्रोसेसिंग टाइम्स का जो है 45 डेज 60 डेज का है, और इसमें ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, बट कोई डिसीजन मेल और कॉल जो है वो आपको पासपोर्ट कलेक्शन की आ जाएगी। फेक डॉक्यूमेंट्स हैं, फेक आइट्स है, फेक डॉक्यूमेंट्स हैं, और उसके अलावा आपने फेक डिप्लोमास लगाए हुए हैं, तो ये यहाँ पे रोमानिया में नहीं चलेगा। इवन कि कोई भी यूरोप की डेस्टिनेशन आपसे नहीं करती, आपकी डेस्टिनेशन होगी 100% जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स पे, तो इससे आपने रेज करना है। अच्छा, कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं रोमानिया में स्टडी वीजा जो आपका रिफ्यूजल नहीं होता। आप सारे लोग जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, वो अगर एजेंट के थ्रू जाते हैं ना, तो सारा एजेंट पे ही डिपेंड करते हैं। एजेंट आपको गाइड करता है, आपको सिखाता जरूर है, बट आपके अंदर नहीं घुसता। ठीक है, आपने खुद से खुद रिसर्च करनी होती है, कौन सी वेबसाइट है, कौन सा मतलब कंट्री जा रहे हो, कौन सी डेस्टिनेशन में जा रहे हो, कौन सी सिटी में जा रहे हो, कौन सा कोर्स सेलेक्ट किया है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, ये आपने भी खुद से रिसर्च करनी है। उसके बाद वीक बैंक स्टेटमेंट होती है, प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट आप नहीं बनाते। उसमें ये होता है कि आपकी फंड्स टोटल फाइनेंशियल प्रूफ जो है वो आप प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसकी वजह से भी आपका जो है वो वीज़ा जो है रिफ्यूज़ हो जाता है। तीसरी, आपने रैंडम कोर्स सेलेक्ट कर लेते हो, आपका रेलिवेंट कोर्स आपने सेलेक्ट नहीं किया, तो इसकी वजह से भी आपका जो है वो हो जाता है। उसके बाद चौथी ऑप्शन होती है कि लेट एप्लीकेशन डाली है, आपका ऑफर ड्राफ्ट नहीं है, ऑफर आ भी गया, तो समटाइम कोर्स स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपकी नहीं हो सकता। अच्छा, कोई फैक्ट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें पूछ रहे थे क्या विदाउट आइट्स पॉसिबल है। यस पॉसिबल है, कुछ यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती हैं इंग्लिश का एमओई, बट कुछ यूनिवर्सिटीज नहीं एक्सेप्ट करती। फैमिली के साथ ले जा सकते हैं नहीं। पहले नॉर्मली आपने पहले अपने स्टूडेंट का रेजिडेंस वर्क परमिट मिलता है, परमिट बनता है, उसके बाद एक प्रॉपर सेपरेट प्रोग्राम है जिसके थ्रू आप स्पाउस को लेके जा सकते हो, बट साथ नहीं जा सकते। उसके लिए अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा आप स्टूडेंट की रहनुमाई के लिए। स्कॉलरशिप कितनी मिल सकती है, रोमानियन गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप होती है, लेकिन लिमिटेड एंड कम्पिटिटिव यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे होती हैं, बट आप रेगुलरली खुद भी चेक कर सकते हो, कंसल्टेंट भी आपको बताएं। अगर आपका बजट कम है, लो बजट में जाना चाहते हो, 2003 यूरो की डेस्टिनेशन पे यूरोप जाना चाहते हो, जिसका प्रोसेस भी इजी स्मूथ हो, विदाउट आर्ट जाना चाहते हो, तो रोमानिया आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। रोमानिया वर्सेस साइप्रस, रोमानिया वर्सेस फ्रांस, रोमानिया वर्सेस जर्मनी, ये सारा चैनल पे हम लेकर आ रहे हैं। इस वजह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आपकी सारी जो है वो तमन्नाएं, आपकी सारी खुशियां, जो भी आप यूरोप में जाके करना चाहते हो, आपको साथ कुछ एक एक चीज़ पे हम पर्दा उठाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।